हुकूमत आईनी अदालत के कयाम से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। मुसवदे के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रर 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में 8 रुकने कौमी असम्बली और 4 सेनेट से शामिल होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे की कॉपी सामने आ गई। हुकूमत ने आइन में आर्टिकल 191A शामिल करने की तजवीज़ दी है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ भी शामिल है। मुसवदे के मुताबिक आईनी बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तरमीम के बाद आईनी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात आईनी बेंच में सुने जाएंगे। आर्टिकल 199 में तरमीम की तजवीज़ के तहत चीफ जस्टिस की तैनाती 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। खुसूसी कमेटी के 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। कमेटी ने किसी को चीफ जस्टिस नामजद किया और उन्होंने इनकार कर दिया तो अगले सीनियर जज के नाम पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने की भी तजवीज़ दे दी गई। चीफ जस्टिस दायर पिटीशन के मुतालिक ही नोटिस जारी कर सकता है। आइन के आर्टिकल 199 में भी तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। हाई कोर्ट दायर पिटीशन के बाहर जाकर नोटिस नहीं कर सकेगा। जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन में तब्दीली की तजवीज़ भी सामने आ गई। मौजूदा 9 रुकनी कमीशन को बढ़ाकर 13 रुकनी किया जाएगा। मुसवदे के मुताबिक पार्लियामान के 4 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। 2 अरकान को वज़ीर आज़म और 2 को अपोजिशन लीडर नामजद करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली 1 खातून या गैर मुस्लिम रुकन को नामजद करेंगे। चीफ जस्टिस 4 सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदे भी रुकन होंगे। जजेस की तैनाती करने वाला जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट की जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती से मुतालिक आर्टिकल 215 में भी तरमीम की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अरकान के रिटायरमेंट पर नई तैनाती तक मौजूदा रुकन ओहदे पर काम करते रहेंगे।